बात करते हैं मैनपुरी की महाभारत की। समाजवादी पार्टी के गढ़ और मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी मैदान में। और अब सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी जेपी हमारे साथ बने हुए, उनके साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है। जेपी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, हमारा चुनावी रथ चल रहा है और चुनावी रथ में देखिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को हम शेरो शायरी दिखा रहे थे। इस शेरो शायरी के बीच एक बार दिखा दूं, ये हमारा चुनावी रथ जो हमने खास तैयार किया, उपचुनाव की जंग, किसमें कितना दम। तमाम कवि हैं और इस शख्सियत को आप दर्शक हमारे पहचान ही गए होंगे। इस हमारी महफिल में आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए, हमें रास्ते में टकरा गए, तो वो हमारी इस खास चुनावी रथ में आ चुके हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, अभी हम शेरो शायरी कर रहे थे, शेरो शायरी से शुरुआत हो जाए, फिर चुनावी बातें करेंगे। ये मैनपुरी लोकसभा है जहाँ विरासत के ही चुनाव होते रहे हैं, इसलिए एक शेर सुनाना चाहूँगा यहाँ की जनता को भी और समाज। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी को भी कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अब क्या उड़ान क्या कर रही है? क्या उड़ान? ऐसा नहीं, ये अजय सीट नहीं है। हाँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मैनपुरी की जनता के हाथ में पत्थर है और आसमान में छेद करने जा रही है। बहुत बढ़िया। लेकिन लग रहा है सर, कल जिस तरह अब योगी जी आए, आप चुनावी जनसभा भी ठीक ठाक थी, उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ समीकरण बदलेंगे? निश्चित तौर से योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत मेंटेन करने वाले हैं और लोकप्रिय हैं। इसलिए उनके आने के बाद करहल विधानसभा में खास तौर से करंट भी बना है और लोगों की हीन भावना से भी लोग दूर हुए हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा है। चाचा को टारगेट क्यों कर रहे हैं? कभी कह रहे हैं पेंडालूम कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं फुटबॉल है। अब आपने सारे घोटाले खोल दिए, आप सुरक्षा हटा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने जो पेंडुलम शब्द इस्तेमाल किया है अथवा फुटबॉल इस्तेमाल किया है, वो कोई गलत शब्द नहीं किया है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी में विघटन हुआ, जब शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए, फिर उन्होंने अध्यक्ष होते हुए अखिलेश को हटाया, फिर रामगोपाल जी को हटाया गया, फिर अखिलेश जी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। इसके बाद प्रसपा बनी। प्रसपा कभी साथ में आई, कभी अलग हुई, फिर 19 में साथ में आई तो अलग हुई। फिर उन्होंने गठबंधन किया, 80 सीटें अखिलेश जी से मांगी, तो 80 तो छोड़ो, 70-60 बार्गेनिंग होती रही, 50-40, 30-20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बाद में उनको एक सीट नहीं दी, एक सीट नहीं मिली। वो उनको समाजवादी पार्टी का साइकिल का प्रत्याशी बनाया गया और खूबसूरती के साथ अखिलेश यादव ने उस सीट को जिताने का काम किया। तो इन सब स्थिति को फिर वो बीच में आंख दिखाते हैं, फिर नरम हो जाते हैं। लेकिन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियाँ हुआ करेंगी। ये इनके दिल नहीं मिले हैं। मतभेद अपनी जगह हैं और इनके मनभेद भी हैं। केवल ये इस भारतीय जनता पार्टी की इस बाढ़ से बचने के लिए ये एक दुर्लभ संधि हुई है। घोटाला और फिर सुरक्षा कटी थी क्यों? अब घोटालों की आपको अब याद आई? ठीक है, मामले पुराने हैं, चल रहे थे, लेकिन अचानक से जांच, फिर से ये सब चीजें हो जाना। अचानक से कल जांच नहीं हो रही है। शिवपाल सिंह यादव जी के और अखिलेश यादव जी के जो रिवर फ्रंट वगैरह तमाम काम थे, उनकी पहले दिन से जांच हो रही है। चूंकि एविडेंस के आधार पर चार्जशीट होती है, इसलिए जांच थोड़ी लंबी चल रही है। और जहां तक सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की और देश की भी, ये रिव्यू करते रहते हैं। थोड़ा टाइमिंग पर आपको शक हो रहा है, टाइमिंग पे ही तो सवाल उठा, लेकिन टाइमिंग ऐसा नहीं होता है कि वो हर महीने होती है। मैं पता नहीं, मुझे ये कहना ये नहीं चाहिए। 2017 में श्री जयवीर सिंह जी उत्तर सिरसागंज से विधानसभा का चुनाव हारे और उनको वाई कैटेगरी CI सब दी गई। बाद में रिव्यू हुआ, हमारी पार्टी के हैं, वो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो वाली सिक्योरिटी उन पे नहीं है। शिवपाल यादव ने सब सुरक्षा मांगी थी भारत सरकार से, तब उन्होंने कहा था कि चूंकि मेरा अखिलेश से विवाद चल रहा है, इसलिए मेरी जान को खतरा है। अब चूंकि मित्र हो गए हैं तो खतरा एक टल गया है। अब उनको वाई है, सुरक्षा नहीं हटी है। प्लीज इसको ये जनता को बताएं कि जेड से वाई पे आए हैं। मेरे पास भी वाई है। क्या उनको मेरे से ज्यादा खतरा है कि मैं अखिलेश यादव जी से 2009 में चुनाव लड़ा, 2009 के बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव से लड़ा, 2014 में फिर अक्षय यादव से राज्यसभा छोड़ कर लड़ा, फिर 2022 में अभी भी करहल लड़ा।
तो मैं तो उस खानदान से 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। चूंकि शिवपाल यादव जी को भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। उनको अपनी पार्टी का पता है कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब उनका वो खतरा समाप्त हो गया है। मेरे खतरे तो भी बरकरार बने हुए हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस 4 बार चुनाव क्योंकि कास्ट फैक्टर आप तो जानते हैं, करहल में भी बहुत मायने था और आपने अच्छा माहौल बनाया था, लेकिन कास्ट फैक्टर बहुत मायने है। क्योंकि देखिए यादव बाहुल सीट है, तो कह रहे हैं कि 4 लाख 4.25 लाख 4 लाख के आसपास यादव है, वो इधर चले जाएंगे और मुसलमान वोट है वो एक तरफा चले गए तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन आप लोग उम्मीद है कि शाह, ब्राह्मण, ठाकुर इनसे समीकरण बनाकर आप जीतने की फिराक में है। ये समीकरण बनेंगे क्या? पहली बात तो लोहिया ने कहा था, लेकिन लोहिया जी के इस स्लोगन को मोदी काल में थोड़ा सा समाप्त हो रहा है। लोहिया ने कहा था कि जात, जमात और पैसा जिस पे होगा वो राजनीति में सरवाइव करेगा, लेकिन चुनाव जीतना आवश्यक नहीं है। मोदी जी का है, हम कह ही नहीं सकते कि यादव मुसलमान उधर हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में ले रहे हैं, उसमें मैनपुरी के लोग भी हैं। जो लाखों शौचालय बने करोड़ों, उसमें मैनपुरी मतदाता भी हैं। जो करोड़ों लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें मैनपुरी के लोग भी हैं। जो करोड़ों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास मिले हैं, उसमें मैनपुरी भी है। जो किसान सम्मान निधि 11 करोड़ को मिल रही है, उसमें मैनपुरी है। जो ई श्रमिक कार्ड में तमाम लाभ मिल रहे हैं, उसमें मैनपुरी के लोग भी हैं। जो करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज हो रहा है, उसमें मैनपुरी के लोग भी हैं। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी बूथ अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा, और ख़ास तौर से जो योगी काल जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। क्राइमलेस सोसाइटी कभी नहीं होती है, लेकिन मैनपुरी से ज़्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता है कि बिफोर आफ्टर में क्या फ़र्क पड़ा है। समाजवादी पार्टी के समय कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं था, मकान सुरक्षित नहीं था, दुकान सुरक्षित नहीं थी। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। और दुकानदार दुकान बंद करके नियत समय से थोड़ा लेट हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। यहाँ आदमी तो छोड़ो, यहाँ भैंसियाँ सुरक्षित नहीं थी, भैंसों की लूट हुआ करती थी। आजकल भैंस की लूट भी रुक गई है, और अगर चोरी होती है तो गोबर भी बरामद होता है। चले सर, आप देखो शेरो शायरी बहुत करते हैं, चर्चा आपसे आखिरी सवाल, एक शेरो शायरी के साथ अपनी चर्चा खत्म करेंगे। मैनपुरी की जनता के लिए मैं दुष्यंत का शेर सुनाना चाहूँगा। 1 घंटे के भाषण से ज़्यादा सब कुछ इसमें है, क्योंकि जो अपने को किला मानते हैं, ऐसा किला कन्नौज में डिम्पल यादव हारी हैं, किला गिरा, अक्षय यादव कन्नौज आ रहे हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद आ रहे हैं, कन्नौज में डिम्पल यादव पुनः हारी हैं, बदायूं में धर्मेंद्र यादव हारे हैं। तो बसपा सपा गठबंधन के बावजूद भी इनके घर में धर्मेंद्र, डिम्पल और अक्षय चुनाव हार चुके हैं। तो बस मैनपुरी से यही कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड होते ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हैं। तो दुष्यंत का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल साहब जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी। उनका दावा है कि इस बार जो ये गढ़ माना जाता है, ये गढ़ ढह जाएगा और बीजेपी का कमल खिल जाएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।